हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से दादी सास सभी घर वालों से अपने अतीत के राज को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। लगातार दादी सा के बैंक अकाउंट से कोई न कोई बैलेंस कम होता है, लेकिन उसके बारे में अब तक परिवार के किसी भी सदस्य को पता नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीरा और रूही के साथ जो हादसा हुआ उसके जिम्मेदार दादी सा खुद को ही ठहरा रही हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अरमान पोद्दार के सामने आता है दादी सा की बैंक स्टेटमेंट का सच, जहां पर की पता चलता है अरमान पोद्दार को कि एक है जिसे कि लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी दादीसा के अकाउंट से, जिन्हें की पोद्दार परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जानता है और ना ही वो उनका क्लाइंट है। वक्त यहाँ पर अब खुलने वाला है अरमान के सामने दादीसा के अतीत का राज। क्या कुछ पता चलता है अरमान पोद्दार को इस बैंक स्टेटमेंट के जरिए, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर जब पोद्दार हाउस में आ जाते हैं वापस अरमान अभीरा रूही, तो वहीं अरमान दादीसा से ये बात करते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से वो अपने घर के सदस्यों को सभी से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूही और अभीरा की जान जहाँ खतरे में पड़ गई थी, तो अरमान नहीं चाहते हैं कि घर की किसी और सदस्य की जान इस तरीके से खतरे में पड़ जाए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के इस एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब अरमान पोद्दार दादीसा से बात करने के लिए उनके कमरे में जाते हैं, तो उसी दरमियान असल में यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से शो में यहाँ पर दादीसा का लैपटॉप जो कि खुला हुआ होता है, तो वहीं अरमान देख लेते हैं दादीसा के लैपटॉप को, जहां पर कि अरमान देखते हैं कि असल में दादीसा के लैपटॉप में दादीसा की बैंक स्टेटमेंट खुली हुई है, जिसके जरिए कि इस बात का होता है खुलासा अरमान पोद्दार के सामने कि लगातार दादीसा के बैंक अकाउंट से किसी अनजान शख्स को पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन वो शख्स ना तो पोद्दार का कोई क्लाइंट है, ना ही कोई जानने वाला रिश्तेदार और ना ही जरूरतमंद। लेकिन वो शख्स कौन है असल में इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब यहाँ पर अरमान के सामने ये सच आता है, पता चलता है अरमान पोद्दार को कि असल में यहाँ पर अरमान पोद्दार ने यहाँ पर दादीसा की बैंक स्टेटमेंट देख ली है। अरमान पोद्दार को पता चल चुका है कि लगातार दादीसा किसी को पैसे ट्रांसफर कर रही हैं, वो भी घर के किसी भी सदस्य को बिना बताए, यानी कि दादीसा असल में किसी न किसी राज को जरूर छिपा रही हैं, और जिस शख्स को दादीसा पैसे ट्रांसफर कर रही है वो शख्स दादीसा के राज को बखूबी जानता है और लगातार
दादिसा को कर रहा है ब्लैकमेल। यही एक वजह है कि दादिसा ने असल में ये सच भी सभी से छिपाया और लगातार उस शख्स को पैसे भी किए ट्रांसफर। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अब तक दादिसा का ये सच किसी को भी नहीं पता था, तो वहीं दादिसा का ये सच पता चलने वाला है सबसे पहले अरमान पोद्दार को, क्योंकि अरमान पोद्दार के सामने जब यहाँ पर दादिसा के बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स आ जाती हैं, पता चल जाता है अरमान को कि किस तरीके से लगातार ये पैसे कहीं ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर अरमान पोद्दार कहीं ना कहीं दादिसा पर सवालों की बरसात करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि असल में अरमान दादिसा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि दादिसा इतने सारे पैसे किसे ट्रांसफर करती है, आखिरकार कौन है वो शख्स जो कि दादिसा को परेशान कर रहा है। यही सब कुछ कहते हुए नजर आता है अरमान पोद्दार दादिसा को, लेकिन यहाँ पर दादिसा कुछ भी बताते हुए नजर नहीं आती है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि घर के सबसे पहले सदस्य को जहां ये सच पता चलता है कि दादिसा कुछ न कुछ छुपा रही है, तो वहीं अरमान जब अपनी इस परेशानी को शेयर करते हुए नजर आते हैं अपनी मां सा यानी कि विद्या पोद्दार से, तो यहाँ पर विद्या कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि शायद से आखिरकार कौन से राज को छिपा रही होंगी दादिसा, क्योंकि यहाँ पर एक समय वो भी था जब विद्या माधव पोद्दार दादिसा की फेवरेट बहू थी, जब यहाँ पर विद्या असल में अभीरा का सपोर्ट नहीं करती थी। उस दरमियान दादिसा को विद्या काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन जब से अभीरा के हित में विद्या ने बोलना शुरू किया, तब से दादिसा के लिए विद्या हो गई काफी ज्यादा खराब, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दादिसा ने दी थी विद्या को, वो सारी की सारी दादिसा ने मनीषा को दे दी। वाल ऐसे में यहाँ पर जो दादिसा का बैंक स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं कई सारे राजों का खुलासा करते हुए नजर आने वाला है। देखना होगा ये दिलचस्प कि आखिरकार इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली अरमान पोद्दार के सामने आ चुकी है सारी सच्चाई, जहां मनीषा ये कहते हुए नजर आए कि अगले ही दिन अरमान और अभीरा घर वापस लौट रहे हैं। तो उसी दरमियान यहाँ पर जब अरमान पोद्दार दादिसा से बातचीत करने जाते हैं, तो दादिसा का लैपटॉप देख लेते हैं और उसी में देखते हैं अरमान पोद्दार दादिसा की बैंक स्टेटमेंट को भी। वह ऐसे में यहाँ पर आगे क्या कुछ और होगा, शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखना जानना होगा, वो काफी ज्यादा दिलचस्प। लेकिन इस शो को लेकर क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।